दोस्तों, आज की कहानी है घर की जिम्मेदारी मेरी अकेले की ही क्यों। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। भी दरवाजे की घंटी बजी तो घर के काम में लगी सुधा दरवाजा खोलने चल पड़ी। तभी अस्त व्यवस्थ घर की हालत देखकर उसे बड़ी कोपत हुई। इस बीच फिर से घंटी बजी। सुधा ने हड़बड़ी में दरवाजा खोला तो सामने कोई रिश्तेदार दंपति खड़े थे जो कोई निमंत्रण देने आए थे। अनमनी सी सुधा उनका मुस्कुरा कर स्वागत करने की कोशिश कर रही थी। काश वो लोग आने से पहले एक फोन कर देते उनको बेटा कर वो उनके लिए पानी लेकर आई। बच्चे स्कूल और पति ऑफिस जा चुके थे तो साई नाश्ते का इंतजाम करती वो किचन और बैठक के चक्कर लगा रही थी। फिर औपचारिक बातचीत के साथ वो सभी चाय पीने लगे, लेकिन सुधा अव्यवस्थित घर को लेकर बेचैनी नजर आ रही थी। अक्सर ही ऐसा होता कि पूरा दिन सुधा घर को साफ सुथरा करके अव्यवस्थित करने में लगी रहती क्योंकि उसे लगता कि ये सिर्फ उसी का काम है। लेकिन कभी कभी ऐसा परिस्थिति होती कि वो समझ ही नहीं पाती कि सबको कैसे समझे कि ये घर सभी का है और उसे संवारने की जिम्मेदारी सिर्फ की उसकी नहीं है। कभी कभी उसे अपने ऊपर भी चिढ़ होती कि क्यों वो इतना समय उन सभी चीजों को व्यवस्थित करने में खर्च कर देती है जो इतने भी जरूरी नहीं है। कल ही की बात ही छुट्टी का दिन था और वो सुबह बेटी के खिलौने संभालने लगी तो देखा कि सब मुड्डा तुड्डा सा ठूस के रखा है तो सभी चीजें सामने फैला कर बैठ गई और हर सेट को करीने से अलग अलग रखने लगी। ये देख पति देव हंसने लगे और बोले कि अकेली खोल रही हो, कहीं तो बच्चों को भी बुला दूं। अक्सर ही ऐसा होता कि सुधा को लगता है कि कहीं ना कहीं ये उसकी गलती है कि वो सभी के लिए हर चीज अपने हाथ से करना चाहती थी और सबके लिए प्यार जताने का ये तरीका अब उसकी परेशानी बन गया था। समय रहते उसने ये सब बदलने की ठान ली। अगले दिन से उसने छोटी छोटी चीजों से शुरुआत की जो सभी बराबर उपयोग करती पर संभाल कर रखने का काम सिर्फ उसका है। जैसे टीवी का रिमोट जो सभी काम में लेते और हर दिन उसे सुबह में एक नई जगह मिलता है और कभी तो ऐसा शुभ जाता है कि रिमोट के लिए सब हल्का मसा देते तो आज उसने सहमति नहीं उठाई कि उसे ढूंढकर जगह पर रख दे। शाम में जब वो रात के खाने की तैयारी में लगी थी तभी उसको रिमोट की खोजबीन करते देख हंसी आ गई और बच्चों को वो सवाल याद आ गया कि आपको हर चीज के बारे में कैसे पता होता है कि वो कहाँ मिलेगी। बसु अब पता चलेगा कि मेरा पूरा दिन इसी में तो निकल जाता है। खैर उस दिन के बाद सभी एक दूसरे को गाड़ी की चाबी, रिमोट, मोजे, टाई आदि छोटी बड़ी चीजों के बारे में पूछते रहते और सुधा पर खींचते कि आजकल उसका ध्यान कहाँ रहता है। पर उसने बहस करने की बजाय बात को टाल दिया। लेकिन उसने अपने बदले रवैये का असर अब महसूस करना शुरू कर दिया क्योंकि अब सभी को अपनी चीजों की भरपूर चिंता रहती थी और खींच के साथ ही सही अब उनको संभालने लगे थे। नहीं तो अगले दिन की दिनचर्या प्रभावित हो सकती थी। फिर तो धीरे धीरे वो सबकी आदत में शुमार हो गया और सुबह सुबह की सुधा की भाग दौड़ भी काफी कम हो गई। साथ ही साथ उसे इस बात की भी तसल्ली
होने लगी। उसने समय रहते उसने बच्चों को आत्मनिर्भर होने का महत्व सिखा दिया।